हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी नीट सीरीज़ में हम लोग कुछ ट्रिक्स लर्न करेंगे जो कि पोजीशन ऑफ ओवरी के लिए मैंने यहाँ पर बनाई हैं और आई होप आपको ये पसंद आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर की। तो ओवरी की हम बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन के बेसिस पर हम फ्लावर्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या फ्लावर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लावर एक्चुअल में उसके ऊपर जो अरेंजमेंट है इन डिफरेंट वर्ड्स का वो किस तरह से होता है। तो एक टिपिकल फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। वर्ड्स का मतलब रोल जो उसके अराउंड जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें, एक टिपिकल फ्लावर यहाँ पर शो किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि एक ये फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज सोलन पार्ट। ये जो उसका फूला हुआ पार्ट है इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं या फिर इसको थैलेमस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम थैलेमस भी कहते हैं। क्लियर? तो फूला हुआ जो पार्ट है जिसके ऊपर सारे और अदर पार्ट्स उसके प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट थैलेमस कहलाता है। क्लियर? ये आपको समझ आ गया होगा और बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत इजी सी चीज़ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे ट्रिक्स क्या हैं इसके एग्जांपल्स लर्न करने की और टाइप्स लर्न करने की। तो सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पर सिर्फ इस स्लाइड में अगर हम देखें तो हमने जो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स की बात की है उसमें से आउटर जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स, और उसके बाद होता है कोरोला, फिर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम सेपल्स कहते हैं एंड सेपल्स को ही कैलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेपल्स आर ऑल्सो नोन एज कैलिक्स। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कोरोला। तो कोरोला मीन्स होता है पेटल्स। तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट्स फ्लावर्स का उनको हम पेटल्स कहते हैं। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। और यहाँ अगर हम अपनी नीट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम कोरोला भी कहते हैं। तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट। देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रीन कलर की जो होती हैं वो कैलिक्स कहलाती हैं, उसको हम सेपल्स भी कहते हैं। और कोरोला मीन्स होता है कलर्ड पार्ट जो कि पेटल्स कहा जाता है, उसी को हम कोरोला कहते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। ये एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्योंकि आपको मालूम है फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज एंड्रोसियम। पूरा जो होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसके भी पार्ट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इसके 4 जो वर्ड्स हैं उनको हमने अरेंज किया है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड फोर्थ जो है वो गाइनोसियम। इस तरह से 4 इसके वर्ड्स होते हैं। इसमें से कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं, आउटर वर्ड्स जो होते हैं 2 वर्ड्स, उनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर? इनको कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन्स क्योंकि फ्लावर के लिए ये नेसेसरी हैं, उन पर प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड जो सेपल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर्स को बर्डिंग स्टेज में। यहाँ हम बात करें अगर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो 2 इसके डिफरेंट पार्ट हो गए, एक तो एसेसरी ऑर्गन और दूसरा कहलाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम बात करें एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम को हम देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एक फिलामेंट दिखाई देता है। ये देखिए फिलामेंट यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा, जो कि उसका स्टॉक कहलाता है और उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। उसके ऊपर लोब्स होते हैं, 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एंथर्स कहलाते हैं। और एंथर्स के अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन सैक होते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे कट सेक्शन करके देखें तो एंथर आपको बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है? बाइलोब्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर अगर हम देखें तो हर लोब के अंदर 2 सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक ऐसा हो जाता है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इनको हम कहते हैं पोलन सैक्स।
ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कार्पल या गाइनोसियम, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं इसको। और इसके पार्ट्स अगर हम देखें तो देखिए सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक सोलन पार्ट जो कि फूला हुआ है, उसको हम कहते हैं ओवरी। ये जो फूला हुआ पार्ट होता है ये कहलाता है ओवरी। ओवरी के ऊपर आपको एक स्टॉक जैसा यानी कि एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं स्टाइल। एंड सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट होता है जो कि स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन्स यहाँ पर सेटल होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो है वो सबसे आउटर पार्ट होता है या सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है किसी भी गाइनोसियम का, जो कि स्टिकी होता है थोड़ा सा, और उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं स्टाइल। एंड सबसे लास्ट में जो फूला हुआ पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो एक आपको ये छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं ओव्यूल। क्लियर, तो इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ओवल्स किस में डेवलप होते हैं, ओवरी किस में, जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ओवरी जो होती है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओवल्स जो हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ रहे हैं कि गाइनोसियम एक्चुअल में क्या है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कार्पल भी कहते हैं, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं विद स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। गाइनोसियम अगर वर्ड आता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड अगर कार्पल आता है तो कार्पल का मतलब होता है पिस्टिल, और पिस्टिल आता है तो भी कार्पल ही है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरह से अगर हम एंड्रोसियम की बात करें तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसको जो पार्ट है इसको स्टेमन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गाइनोसियम को कार्पल या पिस्टिल, पिस्टिल देखिए थर्ड जो वर्ड है इसका, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज, कहीं से भी किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको स्टेमन भी कहा जाता है। इसके 2 पार्ट हैं। फिलामेंटस पार्ट जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देता है, और ऊपर जो सोलन पार्ट होता है वो एंथर कहलाता है। एंथर बाइलोब्ड होता है, लेकिन उसके भी अंदर हर लोब जो होता है वो 2 सेप्टम से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो पोलन सैक कहलाते हैं। तो हर एंथर के पास 4 पोलन सैक होते हैं। ठीक है, पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट कहे जाते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जो आपका थैलेमस वाला पार्ट है जिसको रिसेप्टेकल भी कहा गया है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। थैलेमस वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर अगर आप देखें तो सारे पार्ट्स इसी के ऊपर अरेंज होते हैं। देखिए पेटल्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, इसके अलावा ओवरी भी इसी के ऊपर प्रेजेंट है, और इसके साथ जो स्टेमन है वो भी इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट होती हैं थैलेमस के ऊपर। यहाँ देखिए ये सब चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं, थैलेमस के ऊपर लगी हुई हैं। तो थैलेमस के ऊपर इनका जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पर फ्लावर्स को हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ओवरी की सिचुएशन के बेसिस पर हम फ्लावर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो सब क्या होता है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, यानी थैलेमस के ऊपर जो भी पोजीशन है फ्लोरल पार्ट्स की, उसके बेसिस पर हम फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस, 3 डिफरेंट टाइप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। हाइपोगाइनस अगर आप देखेंगे तो ओवरी सबसे ऊपर सिचुएटेड होती है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो सब नीचे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ देखें ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है। पेरिगाइनस की अगर आप बात करें तो ओवरी मिडिल में प्रेजेंट होती है, और अगर एपिगाइनस की बात करें तो ओवरी सबसे नीचे आ गई, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर चले गए। तो इसके बेसिस पर ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, और इन्हीं की ट्रिक्स हम लर्न करेंगे कि ट्रिक्स क्या होती हैं इनको लर्न करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी अबव, तो ओवरी जो होती है वो सुपीरियर पोजीशन पे होती है। हाइपर यानी सुपीरियर, हाइपर यानी सुपीरियर, ओवरी कहाँ होती है,
ओवरी के बेसिस पर ही बात कर रहे हैं ना हम। तो हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, एंड बाकी जो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन या आप कोरोला देखें या आप कैलिक्स देखें, ये सब ओवरी के नीचे प्रेजेंट है, ओवरी की लेवल से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अदर पार्ट्स जो होते हैं वो बिलो द ओवरी होते हैं। क्लियर, ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह की ओवरी को या इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इनको याद करने के लिए हम क्या करें, तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ आपने पढ़ा था एमसीबी होती है हमारे घरों में फ्यूज़ के लिए, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है फ्यूज़ का, एमसीबी। तो ये आप याद रखिए कि हमारे जो मीटर होता है उसके पास एक एमसीबी लगी होती है। तो एमसीबी ट्रिप हो गई है, जब लाइट चली जाती है ना, तो हम कभी कभी एमसीबी को चेक करके आते हैं कि कहीं एमसीबी ट्रिप तो नहीं होगा। अगर वो नीचे हो जाती है तो हमारी लाइट चली जाती है, अगर हम उसको प्रॉपर उसकी पोजीशन में रखते हैं तो वो लाइट आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ओवरलोडिंग हो जाती है, उसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो यहाँ पर आप याद रखिए एमसीबी ट्रिप हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एम से क्या बन रहा है यहाँ पर, मस्टर्ड, ठीक है, एंड सी फॉर चाइना रोज और बी फॉर ब्रिंजल। हो गई है, हाइपोगाइनस हो गई है, यानी कि एमसीबी अगर ट्रिप हो गई है तो यहां से हम एच से ले रहे हैं, हाइपोगाइनस। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। एमसीबी ट्रिप हो गई है मीन्स हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल्स हो गए एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चाइना रोज एंड बी फॉर ब्रिंजल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत जल्दी से ये ट्रिक लर्न हो जाएगी, इसको लर्न जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस में देखिए, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि ओवरी जो होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, ओवरी इज सिचुएटेड इन द सेंटर, और दूसरे जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो उसकी रिम पर प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस की रिम पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो इसमें डिफरेंट फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, यानी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए ओवरी जो होती है हाफ इन्फीरियर होती है, यानी कि ये जो थैलेमस वाला पार्ट है ये ओवरी से थोड़ा ऊपर चला जाता है, और उसकी जो रिम है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बाकी अदर पार्ट्स। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हाफ इन्फीरियर हो रही है, यानी हाफ ऑफ द ओवरी की जो लेंथ है या उसकी जो पोजीशन है उसके हाफ वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सारे बाकी के अदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस। तो ओवरी जब हाफ इन्फीरियर होती है, आधे ही उसमें प्रेजेंट होती है, आधे डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं पेरिगाइनस, यानी मिडिल में प्रेजेंट होगी वो। और इसके एग्जांपल होते हैं प्लम, रोज एंड पीच। लर्न करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। आपको देखिए यहाँ पर 3 पी दिखाई दे रहे हैं, पी, पी एंड पी। इसको हमने पी क्यू से डिनोट किया है मैथ्स में। अगर आप देखें तो पी क्यूब आर, अगर इसको देख लें तो पी फॉर हो जाएगा पेरिगाइनस, यानी ओवरी इंफीरियर, एंड सेकेंड पी की अगर हम बात करें तो हो जाएगा प्लम, एंड थर्ड पी की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है पीच, एंड आर फॉर रोज। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी, बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिपल पी यानी पी क्यूब आर, ट्रिपल पी आप करें तो पी क्यूब आर, पी फॉर पेरिगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच एंड रोज। बहुत इजी ट्रिक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एपिगाइनस। एपिगाइनस में देखिए ओवरी सबसे नीचे चली जाती है, बिल्कुल नीचे, और जितने भी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो सब मार्जिन पर आ जाते हैं, यानी थैलेमस जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोज हो जाता है, पूरा ओवरी को कवर कर लेता है। तो यहाँ देखें आप, ये जो ओवरी है इसको इसने कवर कर लिया, ओवरी को कवर किया है पूरे थैलेमस ने, और इस तरह का जो पार्ट है उसमें उसके टॉप पर सारे फ्लावर के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, टॉप पर, और ओवरी जो होती है वो सबसे नीचे हो गई, ठीक है। तो इंफीरियर ओवरी होती है, जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के
वो अबव द ओवरी होते हैं, यानी सबसे ऊपर चले जाते हैं, और ओवरी कंप्लीटली एनक्लोज हो जाती है थैलेमस के साथ और फ्यूज हो जाती है, पूरी की पूरी थैलेमस से ढक जाती है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये थैलेमस है, और ये इसके अंदर ओवरी आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से थैलेमस जब ओवरी को पूरा कवर कर लेता है, इन्फीरियर हो जाती है ओवरी, सबसे नीचे हो जाती है, एंड फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं, अदर पार्ट्स, वो सबसे ऊपर टॉप पर चले जाते हैं। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं एपिगाइनस। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल होते हैं गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का पूरा फ्लावर नहीं, उसके जो रे फ्लोरेट्स होते हैं, ये स्पेशली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसके लिए देखिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है, एपिक सुनो ऑन कुकू एफएम एंड गाओ। एपिक सुनो ऑन कुकू एफएम एंड गाओ। ठीक है? एपिक से अगर आप देखें तो यहां पर एपिगाइनस, और सुनो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। कुकू की बात करें तो कुकुम्बर एंड गाओ, यानी गुआवा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कुकू एफएम जो होता है वो एक्चुअल में KU होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कुकुम्बर लर्न करना था, इसलिए हमने इसको कुकू लिखा है। ठीक है? तो आप इसको KU भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल लर्न करना है कुकुम्बर, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, एपिक सुनो ऑन कुकू एफएम एंड गाओ। क्लियर हो गया? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और ट्रिक्स के लिए, या और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके लिए अगर आप ट्रिक्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।